क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। तो एक परिभाषा हमने लिखवाया है, एक और जान लो। ई है ना, और ये बल है, ये धन परीक्षण आवेश है, ठीक है। ये क्या है आपका बल, ये क्या आपका है धन परीक्षण आवेश, ठीक है। तो आपका हो जाएगा वैद्युत क्षेत्र में स्थित धन परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल तथा धन परीक्षण आवेश के अनुपात को, वैद्युत क्षेत्र में स्थित धन परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल तथा धन परीक्षण आवेश के अनुपात को क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। आप इसे भी लिख लीजिए, ठीक है। अब इसका मात्रक क्या होगा, मात्रक हो जाएगा, बल का मात्रक क्या होता है न्यूटन, आवेश का मात्रक क्या होता है कूलाम, तो मात्रक हो जाएगा न्यूटन प्रति कूलाम, है ना। मात्रक क्या होगा न्यूटन प्रति कूलाम, ठीक है। अब बीमा क्या हो जाएगा, अब बल का बीमा क्या होता है mlt माइनस का टू, ठीक है। कूलाम का मतलब होता है क्या क्यू, और क्यू का बीमा क्या होता है आपका 80 होता है, ठीक है। तो आपको क्या हो जाएगा यहां से, ऊपर ले जाएंगे, हो जाएगा आपका यम ए माइनस वन यल टी, यहाँ प्लस का है, ऊपर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, और माइनस टू और माइनस वन कितना हो जाएगा माइनस का थ्री। ये था आपका बीमा, यानी वैद्युत क्षेत्र में रखे धन परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल तथा धन परीक्षण आवेश के अनुपात को लिख लीजिए। वैद्युत क्षेत्र में रखे, वैद्युत क्षेत्र में रखे धन परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल तथा धन परीक्षण आवेश के अनुपात को, तथा धन परीक्षण आवेश के अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसे हम ई से प्रदर्शित करते हैं। मात्रक क्या होता है, मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलाम। बीमा क्या होता है, क्योंकि बीमा हो जाएगा आपका बल का बीमा mlt माइनस टू होता है, और आपको पता है कूलाम मतलब आवेश, आवेश क्या होता है आपका 80 होता है। तो बीमा क्या हो जाएगा यम ए माइनस वन यल टी माइनस थ्री, ये आपका क्या हो जाएगा बीमा हो जाएगा, या एम एल ए सही कर लीजिए आपसे, एम एल ए माइनस वन टी माइनस का थ्री, ये आपका बीमा हो जाएगा। अब अगला हेडिंग आपका था डेरिवेशन है, किसी बिंदु आवेश के कारण, किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है आपका, किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, आपका लेते हैं दो आवेश, ठीक है। एक आपका है प्लस क्यू और आपका एक है प्लस क्यू नॉट, ठीक है। इनकी बीच की दूरी कितनी आपकी है आर है, कितनी है इनके बीच दूरी आपकी है आर, ठीक है। हम इसे ओ मान लेते हैं, ठीक है, और इसे हम पी मान लेते हैं, ठीक है। दोनों में क्या है, दोनों आवेश कैसा है पॉजिटिव यानी धनात्मक है ना। तो जो बल लगेगा वो किधर लगेगा आपका, बल आपका बाहर की ओर लगेगा ना, बल आपका बाहर की ओर लगेगा, ठीक है। इसका थ्योरी आपको खुद लिखना है, अभी समझा रहे हैं, ठीक है, और ध्यान से समझना, ठीक है। क्या हुआ, माना कि प्लस क्यू कूलाम का आवेश, माना कि प्लस क्यू कूलाम का आवेश किसी एक ऐसे माध्यम में रखा है जिसका परावर्तनांक क्या है के है, क्या है, माना प्लस क्यू कूलाम आवेश किसी एक ऐसे माध्यम में रखा है जिसका परावर्तनांक क्या है
के है ना। और इस प्लस क्यू आवेश से स्मॉल आर दूरी पर, प्लस क्यू आवेश से स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु क्या है, एक बिंदु पी है, क्या है, जिस पर धन परीक्षण आवेश रखा हुआ है, क्या रखा हुआ है। और बिंदु पी पर क्या निकालना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, क्या निकालनी है आपको, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली है। ठीक है, आप दोबारा समझ लीजिए। माना प्लस क्यू कूलाम का एक आवेश किसी एक ऐसे माध्यम में रखा हुआ है इसका परावर्तनांक के है, क्या है, जो बिंदु ओ पर स्थित है। इस बिंदु ओ से स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु पी है जिस पर धन परीक्षण आवेश क्यू नॉट रखा हुआ है। ठीक है, जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, क्या निकालनी है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। ठीक है, तो कूलाम के नियम से, कूलाम के नियम से बल F इक्वल क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, क्यू आपका क्यू ही है। ठीक है, यहाँ पे आवेश कितना है, क्यू नॉट है, दूरी कितनी आपकी है, आर स्क्वायर। ठीक है, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू और क्यू नॉट बटे आर स्क्वायर। क्योंकि परावर्तनांक क्या था आपका, के था, तो यहाँ आप लिख लीजिए के। ठीक है, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के क्यू क्यू नॉट बटे आर स्क्वायर। ठीक है, अभी आपने पढ़ा, क्या पढ़ा, जब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है तो क्या होता है, अतः बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अभी आपने ऊपर पढ़ा था इक्वल क्या होता है, F1 क्यू नॉट, अभी आपने ऊपर पढ़ा था ना, इक्वल F1 क्यू नॉट। इस समीकरण एक मान लीजिए। ठीक है, समीकरण एक, समीकरण दो, अगर समीकरण एक से F का मान समीकरण दो में रखें, समीकरण एक से F का मान समीकरण दो में रखने पर, ठीक है, रखेंगे तो क्या हो जाएगा, जहां F है कितना हो जाएगा, वहां पे आपका हो जाएगा इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के क्यू क्यू नॉट अपान आर स्क्वायर बटे क्या हो जाएगा आपका क्यू नॉट, है ना। यहां से आपका क्यू नॉट से क्यू नॉट क्या होगा, कट जाएगा, है ना। बचा क्या आपका इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के क्यू अपान आर स्क्वायर, है ना। ये क्या था आपका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, किसके कारण, किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब वायु के लिए के का मान होता है कितना होता है, एक होता है। ठीक है, जो परावर्तनांक है वायु के लिए के का मान कितना होता है, वायु के लिए के बराबर एक। ठीक है, आप मान रख दीजिए इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपान आर स्क्वायर। ये प्राप्त हुआ आपका सूत्र, किसके लिए, वायु के लिए। ठीक है, अगर कोई और माध्यम है तो आप क्या रखेंगे, जो माध्यम रहेगा उसी के हिसाब से आप के का मान रखेंगे। एक बार आप दोबारा देख लीजिए। ठीक है, पहले क्या करते हैं, माना कोई प्लस क्यू कूलाम आवेश किसी एक ऐसे माध्यम में रखा हुआ है इसका परावर्तनांक के है, जो कि बिंदु ओ पर स्थित है। इस बिंदु ओ से स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु पी है जिस पर धन परीक्षण आवेश क्यू नॉट रखा हुआ है। ठीक है, बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, आपको पता है कूलाम के नियम से। ठीक है, F इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, हमने बिंदु पी पर क्या निकाल लिया, बल। ठीक है,
एफ इक्वल 1/4 क्यू क्यू नॉट बटे आर स्क्वायर। समीकरण हमने क्या मान लिया, ठीक है। अतः बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अभी हमने आपको सूत्र बताया था, E इक्वल क्या होता है, F1 क्यू नॉट होता है। हमने समीकरण 1 मान लिया, समीकरण 2 मान लिया, ठीक है। समीकरण 1 से हमने F का मान समीकरण 2 में रखा, ठीक है। जहां आपका F लिखा हुआ था 1/4 के क्यू क्यू नॉट बटे आर स्क्वायर, आपका क्यू नॉट से क्यू नॉट क्या हो गया, कैंसिल आउट, ठीक है। यानी क्या बचा, इक्वल 1/4 के क्यू बटे आर स्क्वायर, ठीक है। जहां के क्या है, एक परावैद्युतांक है, और परावैद्युतांक का मान वायु के लिए क्या होता है, एक होता है, यानी वायु के लिए के इक्वल एक, यानी इक्वल 1/4 क्यू बटे आर स्क्वायर, है ना। ये था आपका सूत्र इसका, किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता।